नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं विज्ञान प्रकाश। ये बात एकदम साफ हो गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कि उनको आया अदालती समन अब सियासी मसले में तब्दील हो गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। हालांकि मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस को पूरा अधिकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचाव करने का, करना भी चाहिए पार्टी को। लेकिन मैं आपको दो बड़ी खास बातें बताता हूं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी 2 साल थे तो उनके कार्यकाल की आलोचना और उनकी आलोचना बहुत ज्यादा होने लगी थी, खास तौर पर भ्रष्टाचार और स्कैम्स के दायरे में। कोल और 2G ये सब खुलकर सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में बाहर आ चुके थे। उस समय भी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का पूरा साथ दिया। कांग्रेस के भीतर दबी जबान ये बात बहुत ज्यादा उठने लगी थी कि क्या मनमोहन सिंह बदले जाएंगे, क्या मनमोहन सिंह सही तरह से इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। वही मनमोहन सिंह जो 2009 में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाकर लाते हैं, वो मनमोहन सिंह एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आने लगे थे। पॉलिसी पैरालिसिस का चार्ज लगा कि साहब नीतियों पर काम नहीं हो रहा है। साथ में यह भी चार्ज लगा कि सिस्टम में, उनके कैबिनेट में, भले ही वो ईमानदार हो, उनके कैबिनेट में करप्शन है। ये बड़े गंभीर चार्ज लगे। उस समय भी जैसे मैंने आपको बताया, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के औपचारिक तौर पर बचाव में आई। आज फिर यही हुआ। इस समन के बाद सोनिया गांधी, जब सोनिया गांधी बचाव में आएंगे, स्वाभाविक है पूरी कांग्रेस और उसके सभी बड़े नेता बचाव में होंगे। मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने मार्च किया। यानी कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक मनमोहन सिंह का प्रश्न है, कांग्रेस की जबरदस्त हार के बावजूद सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के लिए चट्टान की तरह आज भी खड़ी है। और इसीलिए एक अदालती कार्रवाई इस सियासी मसले में तब्दील हो रही है। सबसे पहले यह रिपोर्ट सोनिया गांधी के मार्च पर। गुरुवार सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों, पार्टी के बड़े नेताओं और लोकसभा और राज्यसभा के दर्जनों सांसदों को साथ लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर की ओर चल पड़ी। कांग्रेस दफ्तर से मनमोहन सिंह का सरकारी घर करीब 300 कदम दूर है। सोनिया ने इस छोटी सी दूरी को पैदल नापकर बड़ा संदेश दिया कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इज आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ही इज नोन नॉट ओनली इन आवर कंट्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हम यहाँ उन्हें अपना समर्थन देने आए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है और हम इसका विरोध करेंगे। We are fully, the Congress party is fully behind him. कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं, ये बात कोर्ट में तय होगी। लेकिन समन मिलने के बाद इस पर दुख जता चुके मनमोहन सोनिया के ऐसे समर्थन से बेहद खुश नजर आए। मुझे खुशी है कि सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी, सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता मेरे साथ हैं और हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी भी मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर कोई सीधा शक तो नहीं जता रही, लेकिन ये कहते हुए लगातार हमले जरूर कर रही है कि मनमोहन सिंह को इस हाल में लाने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उसने कांग्रेस के इस मार्च पर चुटकी भी ली। कांग्रेस ने घोटाला किया, दस्तखत मनमोहन जी से करवाए और अब उनके घर जाकर एकजुटता दिखाते, ये घड़ियाली आंसू है। सोनिया गांधी ने अपने नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी को मनमोहन सिंह के दरवाजे तक लाकर न सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को संदेश दिया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर उन ताकतों को भी एकजुट हो जाने का संदेश दिया है जो मनमोहन सिंह की मुखालफत करते रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो गतिविधियां सिर्फ यहां तक नहीं थी। मनमोहन सिंह का समर्थन दिखाने के लिए कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें तक रोकी। यानी कि कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है, बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रश्न नहीं उठा सकते। लेकिन मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात उठा रहा हूं कि ये प्रश्न कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन एक न्याय व्यवस्था है जिसका हम सब सम्मान करते हैं, वो न्याय व्यवस्था ये सवाल उठा रही। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता अब मनमोहन सिंह के लिए सड़कों और ट्रेनों तक पहुंच गए। लखनऊ में 5 ट्रेनें रोकी गईं। चारबाग स्टेशन पे पंजाब मेल 1 घंटे रोकी गई। नौजवानों के साथ 62 साल की पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीटा बहुगुणा जोशी खुद ट्रेन के इंजन पे चढ़ उनका जोश बढ़ाती रहीं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ईमानदार नेता छोड़ दीजिए, इंसान मिलना मुश्किल है और कानून खुद एक दिन देखिएगा कि उनको बेगुनाह साबित करेगा। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की सरकार का षड्यंत्र है कि जनता अपने मुद्दों से हटकर और इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करे। बाराबंकी में पूर्व एमपी पीएल पुनिया ने राप्ती सागर पैसेंजर रोकी और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में कालिंदी एक्सप्रेस रोकी गई। मनमोहन सिंह प्रकरण के अलावा कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार ने कोई चुनावी वादे पूरे नहीं किए। 9 महीने के अंदर कोई भी सरकार इतनी विफल नहीं हुई जितनी मोदी सरकार विफल हुई। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पे थी और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी के तमाम जिलों में इसी तरह प्रदर्शन होते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण बिल का है। जिस तरीके से इसको लाया जा रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि इससे कॉर्पोरेट घरानों की वजह से इसको लाया जा रहा है। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस यूपी में खुद को जिंदा करने की कोशिश में है। आज उसने करीब 60 शहरों में ट्रेनें रोकी। लखनऊ में 5 ट्रेनें रोकी गईं, कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस, वाराणसी में फरक्का एक्सप्रेस, मुरादाबाद में दिल्ली पटना एक्सप्रेस, गोरखपुर में हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस, मथुरा में सतखंड एक्सप्रेस, प्रतापगढ़ में जनता एक्सप्रेस, बहराइच में गोंडा मैलानी पैसेंजर, मुजफ्फरनगर में सुपर एक्सप्रेस रोकी गई। कुछ जिलों में होशियार कांग्रेसियों ने रुकी हुई ट्रेनों पर चढ़ के फोटो खिंचवा के ही काम चला लिया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल खान ने बड़ी बढ़िया लाइन अंत में कही कि कुछ कांग्रेसियों ने रुकी हुई ट्रेनों पे ही चढ़ गए और उसी में फोटो खिंचा ली कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली में पता चले कि हमने ट्रेन रोकी। निर्मल पाठक मेरे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं निर्मल। वर्षों से कांग्रेस पार्टी और उसकी सियासत को देखते आए हैं निर्मल पाठक। पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान के। सुदीप आप सब जानते हैं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। किरीट सोमैया है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। और पीएल पुनिया साहब है, जिनकी भी हम तस्वीरें देख रहे थे ट्रेनें रोकते हो। पुनिया साहब, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद असली मुद्दे पर आएंगे। ये जनता की आवाजाही का साधन है ट्रेनें, तो मनमोहन सिंह का मसला तो अदालती है। तो ये ट्रेनें रोककर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब ट्रेन रुकने से क्या यह साबित हो जाएगा कि मनमोहन सिंह ईमानदार है? देखिए, जो आपके तरफ से ये दोनों को जोड़ा गया वो गलत है। ये 12 तारीख को रेल रोको और हाईवे जाम करो, रोड जाम करो, इसका फैसला पहले लिया जा चुका था। अच्छा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोर्ट से जो सम्मन प्राप्त हुआ वो बाद की बात है। तो वो पहले से कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रकरण को नहीं जोड़ा जाए, ये मेरा निवेदन है। ये पहले से कार्यक्रम था कि मनमोहन सिंह जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो उन्होंने सभी मुद्दों को, उन्होंने सभी मुद्दों को, ये तो मतलब सभी, ये तो खबर हो सभी मुद्दों को, 12 तारीख का कार्यक्रम था, इसका मनमोहन सिंह से कोई लेना देना नहीं। ये तो बड़ी बात आप बता। हाँ जी, ये तो आपको जानकारी होगी। हाँ, आपको जानकारी होगी। बहुत पहले से, हाँ, बहुत पहले से ये कार्यक्रम था। हम लोगों ने कई हफ्ते पहले इसके लिए मीटिंग की थी, सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को बुला के इसके लिए तैयारी की थी। हाँ। ये बाद में मुद्दा आया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, हाँ, कि दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जो सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन वहां पर उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आवास पर पहुंचे, वो उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और जहां तक न्यायालय की कार्रवाई है, वो न्यायालय की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है।
वो डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद कह चुके हैं कि सब पूरे तथ्यों की समीक्षा दोबारा होगी तो मैं निर्दोष साबित होऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है। और यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि न्यायालय में जब पूरे तथ्यों की जानकारी होगी, कोई हम इसका दबाव कोर्ट के बनाने के लिए ये सब कोई मार्च नहीं किया या जो कार्रवाई कर रहे हैं ये नहीं किया, वो दोनों मुद्दे अलग हैं। हम अपने नेता हैं, उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए, अगर उनको हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए कर रहे हैं तो मॉरल राजनीतिक आप देख क्यों रहे? वो तो राजनीतिक कार्रवाई है, उसमें सच साबित हो जाएगा। उनको एक एडिशनल अतिरिक्त मॉरल सपोर्ट देने की आवश्यकता क्या? आप तो कह रहे हैं कि भाई वो ईमानदार है, उनकी ईमानदारी अदालत में साबित होगी। मेरी बात, सोनिया गांधी को उनके घर मार्च करने की जरूरत है क्या? इस बात पर डाउट है कि कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के साथ नहीं थी? मैं निर्मल को लाऊंगा इस पॉइंट पर। नहीं, हम देखिए, हम लोग अगर कांग्रेस पार्टी के लोग कोई सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं, को किसी से पूछ के थोड़ी कहेंगे कि हम क्या करें। ये जो समझ में आया वो किया और करना जरूरी भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जैसे कि बताया गया कि वो एक बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो वाकई ऐसे व्यक्ति को डिमोरलाइजेशन होता है। तो डिमोरलाइज ना हो, उनका हौसला अफजाई होती रहे, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेताओं ने जाके उनको मॉरल सपोर्ट दिया। और कभी किसी ने भी नेता ने ये नहीं कहा कि न्यायालय ने गलत किया। किसी ने कहा हो तो बताएं। और जब सोनिया जी गई है, वो भी सभी ने ये कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय के माध्यम से उनको न्याय मिलेगा और साहब, अब आपकी बातें होगी। पूनिया साहब, आप पुराने सीजन्ड आदमी, अब आपकी बातें भाई मेरी बिल्कुल समझ के बाहर है कि मसला न्यायालय का है और मॉरल सपोर्ट सोनिया गांधी दे रहे हैं। निर्मल जी, ऐसा क्यों? क्या मनमोहन सिंह जी को लेकर इस बात का निर्मल जी शक था कि कहीं कांग्रेस पार्टी को, कि ये 50 सीट के नीचे ले आए कांग्रेस को अपने आखिरी कार्यकाल में, तो कहीं इस बात पर कोई शक या शुबा था? क्योंकि सोनिया गांधी हमेशा उनके समर्थन में रही है। तो ये मार्च करने की आवश्यकता क्या थी? तो वैसे सोनिया गांधी के साथ आपसी बातचीत में आप कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछेंगे, वो 2014 में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, जो 44 सीट पे पहुंची पार्टी, उसके लिए वो मनमोहन सिंह जी और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो खुलेआम जिम्मेदार ठहराते हैं। कई लोगों ने ये बात रिकॉर्ड पे भी कही है और बड़े नेताओं ने नहीं कहा है। वो आपसी बातचीत में ये बात कहते हैं कि नहीं, उसका बहुत सारा ब्लेम जो है वो जिस तरह से UPA 2 चल रहा था उसकी वजह से ये हालत हुई। पर कांग्रेस, आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी सीधे मनमोहन सिंह जी पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वो भी थोड़ा सा बचा के बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की आम एक जो जनता में जो एक छवि है, वो बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री की, और सारे लोग ये मानते हैं कि उन्होंने शायद कोई गलत काम नहीं किया होगा, हो सकता है उनसे करवाया गया हो या उनके मंत्री कर रहे होंगे। तो ये इमेज उनकी एक बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है और बीजेपी भी ये कह रही है कि ये कांग्रेस के पापों का जो मामला है उसकी वजह से मनमोहन सिंह को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि निशाना कांग्रेस पार्टी है। अभी भले ही मनमोहन सिंह जी पे ये चल रहा हो, कोर्ट ने उनको समन किया हो, लेकिन अगर ये बात बढ़ेगी तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं तक भी, इसलिए वो अपने बचाव में मनमोहन सिंह के साथ दिखते नजर आना पॉलिटिकल मैसेज है कि हम इसको लाइटली नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, मैं किरीट सोमाया को लाऊंगा, उसके बाद सुदीप श्रीवास्तव के पास, और मैं हमारे आउटपुट एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पूनिया साहब ने एक बड़ी अहम बात कही है उसको गौर करें। उनका ये कहना है कि ये सारा रेल रोको ये मनमोहन सिंह जी की वजह से नहीं हो रहा था, ये पहले का कार्यक्रम है। वो ये कार्यक्रम पुराना था। ये लैंड एक्विजिशन बिल और दूसरे जो मोदी सरकार का फेलियर है 9 महीने का, उसको लेके यूपी मनमोहन सिंह जी का मुद्दा जुड़ गया उसके अंदर। मनमोहन सिंह संयोगवश, क्योंकि कल ही ये सम्मन हुआ है तो इसलिए आज वहां आंदोलन था यूपी में, और कहीं नहीं हुआ। ये देश के किसी दूसरे भाग में नहीं हुआ, सिर्फ यूपी में ही क्यों हुआ? अगर मनमोहन सिंह जी के बारे में होना था तो बाकी जगह भी होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं किरीट सोमाया को यहां पर लाना चाहूंगा। किरीट सोमाया, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये क्यों सियासी मुद्दा बन रहा है। असलियत यह है कि ये देश के कानून व्यवस्था की कार्रवाई है। ये किसी की भी तरफ से, चाहे बीजेपी हो या स्वाभाविक है कांग्रेस इसको बना रही है, ये सियासी मुद्दा क्यों बन रहा है? कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर नारेबाजी हो रही है मोदी के खिलाफ, मनमोहन सिंह के समर्थन में, और मनमोहन सिंह निर्दोष है। उसी समय पर सोनिया जी अचानक सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ मनमोहन सिंह जी के घर जाती है और वहां पर मीडिया के सामने स्टेटमेंट देती है कि मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी। दूसरी ओर
कोर्ट की निगरानी में काम करने वाली सीबीआई समन भेजती है मनमोहन सिंह जी को और अन्य लोगों को कि भैया ये कोयले घोटाले मामले में आप हाजिर हो। दूसरी ओर उसी समय पर वही कोयले खदानों का ऑक्शन शुरू हो गया और अभी तक सिर्फ 20 कोयले की खदान में बोली लगी 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा कमिटमेंट के रूप में आया। अब देखो मुझे ये कहो कि कोई सामान्य आदमी होगा या मीडिया वाला होगा, अब वो सवाल तो पूछेगा ना कि ये देखो सीएजी का रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये 2012 मार्च का, और उसमें स्पष्ट लिखा है 1,86,000 करोड़ लॉस। ये चिदम्बरम का स्टेटमेंट मेरे हाथ में है जिसमें चिदम्बरम जी कह रहे 0 लॉस थियरी। अब ये मेरे पास बीडिंग वाले पेपर्स है जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा जमा हो रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हो कि सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह को समन्स किया, तो भैया ये बात तो सुदीप बार बार इस बात पर टोक रहे हैं आपको। सुदीप कोयले घोटाले में हाथ काले, नहीं मैं आपको जो एक अंतिम पॉइंट बोल रहा हूं, हाँ? कि ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि कोयले घोटाले में हाथ तो काले हुए हैं। अब मनमोहन सिंह के नहीं हुए तो किसने मनमोहन सिंह के हाथ काले करवाए? पटेल ने करवाए जो कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठते हैं, या किसी गांधी ने करवाए? हम भी मानते मनमोहन सिंह सज्जन है, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ, किसने किया? किसकी चिट्ठी आई थी या घंटी किसने बजाई? ये मनमोहन सिंह जी कहे। ठीक है, आप वही पॉइंट रख रहे हैं जो निर्मल पाठक ने कहा, आप वही पॉइंट रख रहे हैं जो निर्मल पाठक ने कहा। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कांग्रेस की तरफ ना डाइवर्ट हो जाए, ये शुरू हो मनमोहन सिंह से और अंत इसका 24 अकबर रोड या देखिए उसमें एक दूसरा पॉइंट जो किरीट सोमैया मिस कर रहे हैं वो ये कि सीबीआई ने मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट दी थी। हाँ। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था अपना, और हाँ। उसके बावजूद कोर्ट ने उनको सम्मन किया है क्योंकि वहां जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने वो डिफेंड नहीं किया। उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ सुदीप, ये सही बात, बिल्कुल सही पॉइंट है। जो किरीट सोमैया जी ने कहा वो एक बहुत हद तक एक राजनीतिक नजरिए से वो सारी बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बहुत चीजें सच कह रहे हैं लेकिन बहुत चतुराई से कुछ राजनीतिक उस बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो 2 लाख करोड़ रुपए ऑक्शन के माध्यम से कमिटमेंट हुए हैं उसमें से आधे वो ब्लॉक हैं जो एनडीए के समय मुफ्त में दिए गए थे। अभी जो ऑक्शन हुआ है उसमें यूपीए के कुछ ही ब्लॉक का ऑक्शन हुआ है, आधे ब्लॉक एनडीए के भी है जिनका ऑक्शन हुआ है। तो ये अगर गलत नीति थी और गलत फैसला था तो 93 से 2012 तक सभी जिसमें एनडीए की सरकार सब शामिल है। है ना। दूसरी चीज ये है कि सीबीआई ने अगस्त 2014 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। सीबीआई सभी जानते हैं कि सरकार के अंडर में रहती है और उसने कहा कि मनमोहन सिंह के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। ये कोर्ट ने खुद सो मोटो उस पर नोटिस लिया और कहा कि नहीं अभी आपका इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, और फिर कोर्ट के डायरेक्शन पे मनमोहन सिंह जी से पूछताछ हुई। उस पूछताछ का जो जवाब आया उसको स्टडी करने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये कोर्ट के कारण हुआ है। अब समस्या ये है कि आपने जहां से बात शुरू की थी आज की बहस कि 2012 में मेरे हिसाब से भी एक पॉलिटिकल हाराकिरी थी कांग्रेस की, जो उस समय उन्होंने मनमोहन सिंह को बदला नहीं। 2 साल में पॉलिटिक्स परसेप्शन की चीज है। 2 साल में इस पार्टी और सरकार के लिए इतना परसेप्शन खराब हुआ कि 44 सीटें हो गई। बीजेपी ने उसका खूब लाभ उठाया। अब बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कांग्रेस इससे बच के निकल जाए, तो वो उस एंटी इनकम्बेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जबकि कांग्रेस अपोजिशन में आ गई है। इसलिए ये बात वो स्टैंड ले रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जबकि खुद उन्हीं की सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी थी।